दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के सैन्य हेडक्वार्टर और विश्व की सबसे खुफिया बिल्डिंग पेंटागन में गए, जिसके दौरान उनका ऐसा भव्य स्वागत किया गया जिसकी कल्पना खुद भारत ने भी नहीं की थी। डॉक्टर एस जयशंकर को खुद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी दरवाजे पर लेने के लिए आए और उन्हें पूरा पेंटागन दिखाया। साथ ही इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने यह बात भी साफ तौर पर कह दी कि इस समय भारत और अमेरिका की सेना एक दूसरे के साथ काफी उच्च स्तर की साझेदारी बनाकर काम करना चाहती है, क्योंकि तभी विश्व में उभरते खतरों का सामना किया जा सकता है। वहीं पर इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के अपने इस दौरे के दौरान कई बड़ी बातें कही, जिसने अपनी तरफ पूरी दुनिया समेत अमेरिका का भी ध्यान खींचा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल के ऊपर बातचीत करते हुए ये बात साफ कर दी कि आज के समय में विश्व के कई देशों को चिंता है कि उनकी ऊर्जा की जरूरत को कैसे पूरी की जाए। जहाँ पर एक तरफ रशिया के ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, वहीं पर ईरान और वेनेजुएला जैसे तेल के बड़े सप्लायर देशों के ऊपर भी प्रतिबंध है। ऐसे में तेल खरीदने के लिए केवल चंद देश ही मौजूद हैं, जिसमें सऊदी अरब, इराक और कुछ और खाड़ी देश शामिल है। ऐसे में तेल के दामों को यही देश एक तरफा तौर पर काबू करते हैं, जिससे विकासशील देशों को नुकसान होता है। इसीलिए इस परेशानी को हल करने की जरूरत है ताकि विकासशील देशों की ऊर्जा की जरूरत आसानी से पूरी की जा सके। इसके अलावा भारत के द्वारा रूसी हथियारों की खरीद के ऊपर बातचीत करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात साफ तौर पर कह दी है कि भारत केवल उन्हीं देशों से हथियार खरीदता है जिससे भारत को फायदा हो। साथ ही रूस के हथियार खरीदना भारत के हित में है और इनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस को लेकर भी भारत को कोई परेशानी नहीं है। भारत की यह नीति है कि हम हमारे रक्षा उपकरण कई अलग अलग देशों से खरीदते हैं और हम स्वदेशी उपकरणों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में रूसी हथियार खरीदना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है और ये केवल भारत के हित में है। वहीं पर इनके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में अपने इस दौरे के दौरान कई अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत की। साथ ही अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी और भी कई उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करके भारत और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर मंथन किया, ताकि भविष्य की योजनाओं को तय किया जा सके और दोनों देशों की बातचीत में साझेदारी को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अमेरिका के अपने इस दौरे के दौरान भारत के विदेश मंत्री के आक्रामक रुख की खूब चर्चा हुई। अमेरिका की सरजमी पर रहते हुए उन्होंने अमेरिकी दोहरी नीति को एक्सपोज किया, वेस्टर्न मीडिया को उनकी औकात दिखाई और यूएनएससी में जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया उस पर यूएन में सभी देशों ने खूब तालियां बजाई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी सफल दौरा ये रहा उनका। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत के विदेश मंत्री के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। दोस्तों, चीन को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए भारत ने अपने कुछ सबसे शक्तिशाली हथियार और आर्टिलरी चीन से सटी सीमा पर तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से अब भारत की फायर पावर में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है और इस बात से चीन काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते विवाद को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं इसके लिए भारत को सबसे अच्छा तरीका ये मिला कि हम चीन से सटी सीमा पर शक्तिशाली आर्टिलरी और सर्विलेंस के लिए यूएवी जैसे हथियारों को तैनात कर देते हैं। इसी कड़ी में भारत ने बड़े कदम उठाए और वक्त जाया न करते हुए चीन से सटी सीमा पर K9 वज्र सेल प्रोपर्ड हावित्जर, धनुष आर्टिलरी गन, M777 अल्ट्रा लाइट हावित्जर और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार तैनात कर दिए, जिसकी वजह से भारतीय सेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ते सीमा विवाद को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन दोनों ने ही अपने सबसे उन्नत और शक्तिशाली हथियारों की तैनाती अपनी सीमा पर कर दी है, ताकि दोनों देश एक दूसरे की तरफ से आते हुए खतरों का सामना कर सके। हालांकि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि विवाद की शुरुआत किस देश ने की और चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से कैसे अक्सर लगभग अपनी सीमा के हर देश के साथ उलझता रहता है। वहीं चीन की इसी विस्तारवादी नीति और आक्रामक रुख को ध्यान में रखते हुए अब भारत, जो कि पहले से ही चाइना से सटी सीमा पर काफी शक्तिशाली और बड़े हथियारों की तैनाती कर चुका है, एक और काफी बड़ा फैसला लेने वाला है। दरअसल दोस्तों, अब भारत ने इस बात का फैसला ले लिया है कि हम अपनी कैपेबिलिटी और फायर पावर को बढ़ाने के लिए 100 एडिशनल K9 वज्र के ऑर्डर देने वाले हैं। साथ ही सीमा की निगरानी के लिए ज्यादा यूएवी को भी प्रोक्योर करेंगे। दोस्तों, K9 वज्र को तो भारत के अंदर स्वदेशी रूप से भी बनाया जा सकता है। ऐसे में 100 एडिशनल वज्र के ऑर्डर देने से भारत की इंडस्ट्री का भी विकास होगा। साथ ही भारतीय सेना को ये हथियार काफी जल्दी भी मिल सकेंगे। यूएवी की श्रेणी में भारत ऐसे ड्रोन को खोज रहा है जो कि निगरानी करने में सक्षम हो और इनकी रेंज 80 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। साथ ही एंडोरेंस 4 घंटे का होना चाहिए, तब जाकर ही चाइना से सटी सीमा पर इन्हें बड़ी मात्रा में खरीदकर विस्तार किया जा सकेगा, ताकि भारत अपनी सर्विलेंस की क्षमता में भी इजाफा कर सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अमेरिका और भारत के रिश्तों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।